बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामीईन नाज़रीन, उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। आज मैं आप हज़रात के सामने एक ख़ास मुजर्रब और ताकतवर अमल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। वो हज़रात जो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो गए हैं और हर वक्त मौत की तमन्ना में लगे रहते हैं, चाहे वो मायूसी आपके जॉब के हवाले से है या आपका कारोबारी नुकसान का होना इस हवाले से है, या फिर आपका घर में रिज़्क़ की तंगी जिसकी वजह से आप कई कई दिनों तक फ़क्र फाक़े में हैं और इस फ़क्र फाक़े ने आपको मायूसी और मौत की तमन्ना करने पर मजबूर कर दिया है, या ये मायूसी आपकी किसी ऐसी बीमारी की वजह से है जिस बीमारी में आपको मायूसी के अलावा कुछ आसार नज़र नहीं आते, तो उस वक़्त आपने इस मायूसी और मौत की तमन्ना करने से पहले एक मरतबा ज़रूर आपने इस अमल को आज़माना है, क्योंकि ये अमल बहुत ही ख़ास और बहुत ही मुजर्रब अमल है और इसको नबवी अमल भी कहते हैं। क्योंकि हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुफ़ार मुशरिकीन के सामने ग़ज़वा खंदक में आमने सामने हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वजीफ़े को कसरत से पढ़ा था। और इसका मतलब क्या है? जो आपके सामने अल्फाज नज़र आ रहे हैं, हामीम ला युनसरून, इसका मतलब यही है कि अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं है। इस अमल की ख़ासियत और इसकी फ़जीलत ये है क्योंकि ये अमल अहले बैत और असहाब नबी का ख़ास अमल था। उसके बाद ये अमल अब हमारे लिए है, क्योंकि जब भी हमारे लिए कोई मायूसी और कोई मुश्किल, बड़ी से बड़ी मुश्किल हमारे सामने आए तो हमने इस अमल को करना है, यकीन कामिल के साथ इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इस अमल के करने से आप मौजा अपनी आँखों से देखेंगे। तो बढ़ते हैं अमल की तरफ। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन के बटन को भी आपने दबा देना है ताकि नए आने वाले वजीफ़े का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो। तो बढ़ते हैं अमल की तरफ। अमल क्या है, आपने किस वक़्त करना है, कैसे यह अमल करना है, आपने वीडियो को गौर से सुनना है। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो बिल्कुल आपको यह अमल समझ आने वाला नहीं है। जब आप गलत तरीके से यह अमल करेंगे तो आपको बिल्कुल फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इजाज़त सबके लिए आम है। मैंने इस वजीफ़े के 3 स्टेप बनाए हैं, 1, 2 और 3। अब इन 3 स्टेप में आपने किस वक़्त कैसे करना है और किस वक़्त कैसे इस अमल को करना है, आपने गौर से इस अमल को सुनना है। नंबर 1 वो ये है कि आपने सुबह शाम फजर की नमाज के बाद और रात को इशा की नमाज के बाद आपने 41 दिन तक रोज़ाना आपने इस अमल को करना है। नंबर 2 क्या है कि अव्वल आखिर आपने 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। अव्वल आखिर आपने 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या कोई भी मुख्तसर सा दुरूद शरीफ पढ़ लें। उसके बाद आपने जो आपको स्क्रीन में नज़र आ रहे होंगे ये अल्फाज आपने 100 मरतबा पढ़ने हैं। 100 मरतबा पढ़ कर आपने अपने परेशानी, अपने मुश्किल और अपने मामलात को अपने जहन में रख कर अल्लाह ताला से दुआ करनी है। तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इस अमल के करने से आपके मामलात, आपके मुश्किल, आपकी मायूसी और आपकी हर किस्म की हाजत पूरी हो जाएगी और आपके हर किस्म के जो मायूसी वाले मामलात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। नंबर दो ये है कि अगर आपके ऊपर या आपके घर वाले या आपके ख़ानदान में से या आपके दोस्त अहबाब किसी को भी कोई ऐसी बीमारी लाहिक हो चुकी है, वो ऐसी बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं कि वो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो गया है,
बीमारी आप समझ गए होंगे, कैंसर की बीमारी, हेपेटाइटिस या जिस किस्म की भी बीमारी हो जिससे इंसान नाउम्मीद और मायूस हो जाता है, अब उसको मौत के सिवा कोई और हल उसको नज़र नहीं आता, तो उस वक़्त आप और आपके घर वाले ख़ुद इस अमल को कसरत से करें। और जो मरीज़ है वो इसको हर टाइम, हर वक़्त, हर लहज़ा इस अमल को जो आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, इसको आपने हर वक़्त करना है। तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप इसका मौजिज़ा अपनी आँखों से होता हुआ देखेंगे। अच्छा, नंबर 3 जो स्टेप है वो बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी था कि मैंने कहा चलो आपको इस वजीफ़े के साथ ऐड करके आपको बता दूं, क्योंकि हमारे शेख साहब फरमाते थे कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप हर किस्म की मुसीबत और परेशानी से महफूज रहें, जब आप घर से बाहर निकलें, जब आप घर से बाहर निकलें तो आप घर से निकलने की दुआ बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, और उसके बाद हामीम ला युनसरून, जो अल्फाज ऊपर आपको नज़र आ रहे थे, ये अल्फाज घर से निकलने की दुआ और साथ में यह हामीम ला युनसरून वाले अल्फाज आपने अपनी शहादत वाली अंगुली में पढ़कर दम करके आपने 3 मरतबा इस तरह उस अंगुली को घुमाना है। इस तरह 3 मरतबा अपने चेहरे के सामने या अपने सीने के सामने इस तरह घुमा दें, तो इंशाअल्लाह इस तरह करने से आप हर किस्म की मसाइब, हर किस्म के मुश्किलात और हर किस्म की परेशानी से महफूज रहेंगे और फ़रिश्ते आपकी निगरानी में खड़े हो जाएंगे। ये बहुत ही मुजर्रब और बहुत ही पावरफुल और आज़मूदा अमल है, क्योंकि ये आज़मूदा अमल था इसलिए मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो और ये अमल आपके लिए समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये अमल समझ में आया है तो आपने इसको सदका जारिया समझकर आगे शेयर कर देना है, ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और आप सवाब के मुस्तहिक बने। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।